अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, खुश आमदीद आपको विजडम हराइजन में, जहां हम तहजीब, तारीख और ईमान के गहरे राजों से पर्दा उठाते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक इंतहाई दिलचस्प और संजीदा मौजू, याजूज माजूज। कुरान और हदीस में बयान की गई वो पुरस्रार कौम जिसका ज़हूर दुनिया के आखिरी अय्याम में बड़े बड़े फितनों का पेश खैमा होगा। आइए इस राज को खोलते हैं, इसके तारीख़ी पस मंज़र, मौजूदा दुनिया में इसके आसार और आखिर ज़मान में इसका क्या मुकाम होगा। कुरान पाक में याजूज माजूज का जिक्र सूरत कहफ की आयत 93 ता 98 में आया है, जहां अल्लाह ताला ने हज़रत ज़ुल्करनैन की दास्तान बयान की है। ज़ुल्करनैन ने दुनिया के हिस्से में एक मजबूत दीवार तामीर की ताकि इन दो कबाइल याजूज और माजूज को ज़मीन के बाकी हिस्से से अलग रखा जा सके। ये कौम अल्लाह की तरफ से अजाब की अलामत और क़यामत के करीब आने की एक निशानी है। कुरान कहता है कि ये कौम आखिर ज़माने में इस दीवार को तोड़कर निकलेगी और ज़मीन में फसाद फैलाएंगे। इनका ज़ोर, तादाद और ताकत बेमिसाल होगी। हादीस मुबारका में याजूज माजूज की बहुत तफसील से निशानदही की गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनकी तादाद ज़मीन के बाशिंदों से कहीं ज़्यादा होगी और वो ऐसी मुसीबतें लाएंगे कि इंसानियत के लिए आजमाइश का सबब बनेंगे। रवायतों में उनकी ज़ाहिरी शक्ल, रवैया और नफ्सियाती कैफियत भी बयान हुई है। वो बर्बरियत, जुल्म और फसाद के अलमबरदार होंगे। उनके आने से पहले इमाम मेहदी का ज़हूर होगा, जो क़यामत की तैयारियां मुकम्मल करेगा। ज़ुल्करनैन का जिक्र कुरान में एक अजीम बादशाह के तौर पर आया है, जिसने इंसाफ और अदल का अलम बुलंद किया। उसने याजूज माजूज को रोकने के लिए एक दीवार बनाई, जो कदीम तहकीक और जोग्राफिया में आज भी एक मुअम्मा है। मुहक्किकीन मुख्तलिफ मकामात को इस दीवार के लिए जगह करार देते हैं, मसलन कफकास के पहाड़ या वस्ती एशिया के पहाड़ी सिलसिले। बाज़ मुअर्रिखीन इसे अलामती करार देते हैं, मगर हकीकत ये है कि कुरान ने इसे हकीकी दीवार बताया है, जिसे एक दिन ज़रूर तोड़ा जाएगा। क्या आज के दौर में हमें याजूज माजूज की आमद की कोई अलामात नज़र आती हैं? आज के आलमी हालात, जंगलों की तबाही, इंसानों में बढ़ती हुई फसाद और बेरहमी को बाज़ उलमा ने याजूज माजूज की अलामात के तौर पर बयान किया है। दुनिया भर में अमन व अमान का खात्मा, कुदरती आफात और माशरती इंतशार भी इन अलामात में शामिल है। ये सब इस बात की तरफ इशारा करते रहे कि हम आखिरी ज़माने की दहलीज पर खड़े हैं। जदीद साइंस और जोग्राफियाई तहकीक में कई नज़रियात सामने आए हैं, जिनसे याजूज माजूज के वजूद की गूंज सुनाई देती है। कुछ मुहक्किकीन का मानना है कि ये कौम ज़मीन के अंदर किसी खुफिया मुकाम पर मुक़य्यद है, जहां इनके वजूद की साइंसी सबूत तलाश किए जा रहे हैं। कुछ आर्कियोलॉजिकल दरियाफ्तें और पुरस्रार तहजीबों के आसार भी इन नज़रियात को तक़वियत देते हैं। साइंस और मज़हब के इस इम्तज़ाज ने इस मौजू को और भी ज़्यादा दिलचस्प बना दिया है। होलो अर्थ थ्योरी के मुताबिक ज़मीन के अंदर एक मुकम्मल दुनिया मौजूद है, जहाँ शायद याजूज माजूज आबाद हो। इसके अलावा जिन्याती तहकीक ने नस्लों की पेचीदगियाँ और जिन्याती फ़िरक़ों को सामने रखा है, जिससे ये सवाल उठता है कि क्या याजूज माजूज कोई ख़ास जिन्याती नस्ल है। ये नज़रियात मुकम्मल तहकीक के मुतकाज़ी हैं, मगर कुरान और हदीस की रोशनी में उन पर गौर और फ़िक्र हमें इल्म के नए दरवाज़े खोलने में मदद देते हैं। क़यामत के करीब याजूज माजूज का खुरूज एक अजीम फितने का आगाज़ होगा। अहादीस में आया है कि वो ज़मीन को फसाद में मुब्तला करेंगे, हर चीज़ को तबाह कर देंगे और इंसानियत के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान साबित होंगे। उनका ज़हूर इमाम मेहदी और ईसा अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले होगा और फिर उनके ख़ात्मे के लिए उन बुज़ुर्गाने दीन का ज़हूर होगा। इमाम मेहदी और ईसा अलैहिस्सलाम का किरदार इमाम मेहदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में याजूज माजूज का ख़ात्मा होगा। ये दो अजीम हस्तियों क़यामत की सबसे बड़ी आजमाइश को ख़त्म करेंगी, अमन व अदल का क़याम करेंगी और दुनिया को नई राह पर लेकर जाएंगी। ये किरदार हमारे ईमान और आखिरत की तैयारी का महवर हैं, जिनकी आमद की ख़बरें कुरान और हदीस में वाज़ेह बयान हुई हैं। याजूज माजूज की कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया की आजमाइशें आर्जी हैं और हमें हमेशा सब्र, ईमान और अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। आज के हालात को भी इसी नज़रिए से देखना चाहिए। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अल्लाह की कुदरत और मंसूबाबंदी से कोई नहीं बच सकता, और जो लोग अल्लाह की भरोसा करते हैं, राह पर चलते हैं, उनके लिए आसानी का सामान होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो बराह करम लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपके ताउन से हम और बेहतर मवाद लेकर आ सकेंगे।
विजडम होराइजन आपका शुक्रिया अदा करता है और दुआ गो है कि अल्लाह हमें हक की राह दिखाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।